हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित है, ऐसे कॉलेज के संदर्भ में हम जो सत्रीय कार्य होता है उसको बताने का कार्य कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है विशिष्ट विद्यालय का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट अभिलेख या आख्या प्रस्तुत करना। यह आपका क्या है, विषय है। अब इसी विषय पर हमको अपना सत्रीय कार्य पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कवर पेज खोल लेना है, मुख्य पृष्ठ जो सबसे ऊपर होता है। सबसे पहले इस विषय को लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे इस तरह से सजा करके, जैसे हमने यहाँ पर दिखाने का कार्य किया है। राम जी पीजी कॉलेज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। देखिए, हमने अपने कॉलेज का नाम लिखा, तो आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज का यहाँ पर नाम दिखा देंगे जो आपके अपने कॉलेज का नाम होगा। इसके ठीक नीचे हमने देखिए यहाँ लोगो बनाने का कार्य किया है। लोगो का मतलब निशान, जो प्रत्येक कॉलेज का अपना एक कुछ चिन्ह होता है, निशान होता है। तो आप क्या करेंगे, आप भी अपने कॉलेज का यहाँ पर लोगो या निशान बना देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपका भी किस विश्वविद्यालय से संबंधित है कॉलेज, उसको यहाँ पर दर्शाने का कार्य करेंगे। संबद्ध प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसके बाद उसके ठीक नीचे हम सत्र को दिखाने का कार्य करेंगे, जैसे हमने दिखाया है सत्र 2021-23। तो यहाँ पर आपका अपना जो सत्र होगा वो सत्र यहाँ पर लिखने का कार्य करेंगे। इसके ठीक नीचे फिर लिखेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर। उसके ठीक नीचे सत्रीय कार्य प्रस्तुतिकरण लिखना है। क्या लिखना है, सत्रीय कार्य प्रस्तुतिकरण। इसके ठीक नीचे फिर क्या लिखना है, विषय, वही जो आप ऊपर लिखे हैं, विशिष्ट विद्यालय का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट या आख्या प्रस्तुत करना। उसके ठीक नीचे क्या लिखेंगे, प्रवक्ता का नाम और दिनांक। इसमें किस प्रवक्ता का नाम लिखना है, जिसके निर्देशन में आप ये अपना सत्रीय कार्य पूरा कर रहे हैं, उनका नाम आपको लिखना है। इसके ठीक बगल में देखिए हमने दिखाया है छात्राध्यापक अभिलेख छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर जो भी बीएड के छात्राध्यापक होंगे चाहे छात्राध्यापिका होंगी, वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से यह आपका कवर पेज है। यहाँ पर कवर पेज हमने आपको बताने का कार्य किया। आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये आपका कवर पेज पूरा हुआ। अब हम पेज को पलटेंगे और दूसरी पृष्ठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने अपना कवर पेज पूरा करके अब हम दूसरे पृष्ठ की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले दूसरे पृष्ठ पर आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, वही विषय लिखना है, विशिष्ट विद्यालय का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट या व्याख्या प्रस्तुत करना। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले निरीक्षण हेडिंग डालेंगे। इसके बाद देखिए हमने कुछ क्रम को यहाँ पहले से ही लिख दिया है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं कि किसमें क्या लिखना है। चलिए अब हम निरीक्षण पॉइंट पर आते हैं। निरीक्षण में हमको क्या क्या करना है, पहले इस विषय को हमको दिखाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि निरीक्षण से पहले आप ये भी दिखा सकते हैं कि विशिष्ट स्कूल होते क्या है। विशिष्ट स्कूल या इसको हम क्या कहते हैं, विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय। सबसे पहले क्या करेंगे, विशिष्ट विद्यालय क्या है, किस तरह के विद्यालय होते हैं, इसको दिखाने का कार्य करेंगे। इसके बाद फिर निरीक्षण का कार्य हम शुरू करेंगे, जो हमने क्रमवार आपको दिखाने का कार्य किया है। तो विशिष्ट विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें विशिष्ट प्रकार या विशेष प्रकार के बच्चे
शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उसमें विकलांग बच्चे प्रमुख रूप से होते हैं, क्योंकि विकलांगों के लिए ही विशिष्ट स्कूल या विशिष्ट विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई है। इसमें मूक बधिर, श्रवण बाधित, आस्ति बाधित, ये तमाम तरह के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें चाहे जिस तरह के विकलांग बच्चे हों, वो सारे विकलांग बच्चे इस विद्यालय में आते हैं और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये तो रहा आपका विशिष्ट विद्यालय। अब आप क्या करेंगे, निरीक्षण हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद आप सबसे पहले शिक्षक हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, शिक्षक। अब शिक्षक हेडिंग डाल करके आप उसको उसमें लिखना क्या है, क्या दिखाना है, तो आपको उसमें दिखाना है ऐसे विद्यालय में शिक्षक की जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेशल बीएड की होती है। किसमें की होती है, स्पेशल बीएड की होती है, जिसमें विकलांगता से संबंधित विषय को भी पढ़ाया जाता है। तो ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से विशिष्ट बीएड करके ही शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, शिक्षक का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ पुत्रवत होना चाहिए। अगर बड़े बच्चे हैं तो मित्रवत होना चाहिए। जैसे एक मित्र अपने मित्र के साथ सारी समस्याओं की साझेदारी करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, वैसे यहाँ पर शिक्षक भी करेगा उन बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। अगर छोटे बच्चे हैं तो जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है, उस तरह से वो कार्य करेगा। ये सब सारी बातें आपको पहले नंबर पर दिखाना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप क्या दिखाएंगे, क्योंकि विकलांग बच्चों का विद्यालय है तो आपको दिखाना होगा कि जैसे अनेक प्रकार के उसमें विकलांग बच्चे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आते हैं। अगर मान लीजिए कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई चलने में परेशानी है, किसी को बोलने में परेशानी है, तो इस तरह से जो तरह तरह के बच्चे उसमें शिक्षा के ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो सारे बच्चों के लिए अलग अलग वहां पर शिक्षण सहायक सामग्रियों की व्यवस्था की गई रहती है। तो आपको उसमें दिखाना है कि जिस विद्यालय में हम निरीक्षण करने के लिए गए, वहां पर अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि के सहारे शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था की गई थी। शिक्षक उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करा रहे थे। करने का मतलब उनको सिखाने का कार्य कर रहे थे, लिखने पढ़ने का ज्ञान कर उनको करा रहे थे। शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ करके सुनाता था और बच्चे उसको ध्यान से सुनते थे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा भी बच्चा है जो अंधा है, देख नहीं सकता है, तो उसको पढ़ करके सुनाना पड़ता है। जब वो सुनता है तो सुन करके उस बात को या उस विषय को सीख जाता है। इस तरह से हमने अभी आपको एक कैटेगरी के विषय में बताया, ऐसे ही आप अस्थि बाधित के विषय में बताएंगे, श्रवण बाधित के विषय में बताएंगे, मूक बधिर के विषय में बताएंगे। इस तरह से सारी कैटेगरियों के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे। अगर आप बता सकते हैं, नहीं तो इतना आपको जरूर लिखना है कि शिक्षक उन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है जो उनके लिए आवश्यक होता है। और हमने वहां पर देखा शिक्षक इस तरह से सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके अच्छे तरीके से शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे। अब हम अगले में देखेंगे कमरों में प्रवेश के लिए रेलिंग की व्यवस्था। चूंकि विद्यालय के कमरे जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं, उसमें सीढ़ियां होती हैं, तो सीढ़ियों के सहारे सारे बच्चों को चढ़ने में दिक्कत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई अस्थि बाधित बच्चा है जिनको पैरों में परेशानी है,
तो ऐसे बच्चों को सीढ़ियों में चढ़ने पर थोड़ी दिक्कत होती है, तो वहां पर जो है कमरों में जाने के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि रेलिंग को पकड़ करके धीरे धीरे वो अपने कमरे में जो है प्रवेश कर जाते थे और वहां उचित सीट पर बैठते थे और जहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। इन सब सारी बातों को आप 3 नंबर में दिखाने का कार्य करेंगे। अब हम आते हैं 4 नंबर पर। विकलांग बच्चों के लिए पानी पीने की उचित व्यवस्था की गई थी। जैसे मान लीजिए कोई अस्थिबाधित है, जिनको पैरों में समस्या है या हाथों में समस्या है, तो क्या करेंगे, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जैसे मान लीजिए दोनों हाथ नहीं है, तो वहां पर क्या है, पैर से जो है बटन को दबाएंगे, नल का पानी खुल जाएगा और वहां पर उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सीधे मुंह में जो है पानी पहुंच जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि गन्ने का रस, जब गन्ने की रस निकाला जाता है, वो पनारे के सहारे जो है नीचे की तरफ गिरती है, तो इस तरह से वहां पर भी व्यवस्था की गई है। इस तरह से इन सब बातों को आप दिखाने का कार्य करेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं। जैसे मान लीजिए जो विकलांग बच्चे हैं, उनको ट्राईसाइकिल आपको अपनी कहाँ खड़ी करनी है या मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करनी है। अब इस समय जो है आधुनिक युग में आप देखे होंगे कि बैटरी के सहारे भी मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ है, पेट्रोल के सहारे भी मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से वो इन सब साधनों से आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उनके इन साधनों को रखने के लिए भी उस विद्यालय में उचित व्यवस्था की गई है। ये सब बातें आप इस पॉइंट में दिखाने का कार्य करेंगे। अब 6ठे नंबर पर हम आते हैं पुस्तकालय की व्यवस्था। तो वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए उचित संसाधनों की व्यवस्था उस पुस्तकालय में की गई। वहां पर जो है पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था, वहां पर सारे किताबों की व्यवस्था। अब देखिए, चूंकि उसमें अंधे भी बच्चे रहते हैं, अब उनके लिए पुस्तकों को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, तो उनके लिए जो पढ़ने की व्यवस्था होती है वो वही उभारदार वर्ण जो लिखे होते हैं, कहने का मतलब स्पर्श करके वो किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को आसानी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो उभरे हुए अक्षरों को स्पर्श करके वो उस बात को पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था है ही है, उनको पढ़ करके ज्ञान को लेते रहते हैं। ये सब सारी बातें आप पुस्तकालय में दिखाएंगे। अब विद्यार्थी की सहायक की व्यवस्था। अब सारे विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंधा विद्यार्थी है, किसी को पैर में चलने की दिक्कत है, तो उसके लिए सहायक की वहां पर व्यवस्था होती है। वो आवश्यकता अनुसार जहां जिसको जाना होता है वो पहुंचाने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनमें उनकी वो सहायता करने का कार्य करते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं विशिष्ट विद्यालय में होती हैं। इस तरह से फिर आगे हम बढ़ते हैं। छात्रावास की व्यवस्था, वहां पर उनको कहीं आने जाने की व्यवस्था नहीं, आने जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको वहां रुकने की व्यवस्था है। वहीं पर रहें, आराम से छात्रावास में रुकें, अध्ययन करें, पढ़ने का कार्य करें। ये सब सारी बातें आपको छात्रावास में दिखाना है। अब हम आते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। वहां पर बिजली की व्यवस्था आती है। कहने का मतलब जहां पर उनको पानी आराम से मिल सके, शौचालय में पानी आसानी से आ सके, पंखों के माध्यम से या कूलर के माध्यम से, एसी के माध्यम से उनको गर्मी से छुटकारा मिल सके। ये सब सारी व्यवस्थाएं उस विद्यालय में रहती हैं। यही सब बात आप 9वें पॉइंट में दिखाने का कार्य करेंगे। अब हम आते हैं 10वें पॉइंट की तरफ, शौचालय की व्यवस्था। वहां पर शौचालय की उचित व्यवस्था होती है। जो जिस तरह का विकलांग बच्चा होता है वो अपनी सुविधा अनुसार उस शौचालय में जाए और अपने नित्य कार्य को करे। ये सब सारी व्यवस्थाएं वहां पर रहती है। यही सब जो हमने आपको ये 10 पॉइंट दिखाने का कार्य किया है। व्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने आपको केवल 10 पॉइंट दिखाने का कार्य किया है। तो आप इन्हीं 10 पॉइंट को क्रमशः एक एक हेडिंग डालते जाएंगे और उसके विषय में थोड़ी थोड़ी
चर्चाएं करते जाएंगे। कहने का मतलब लिखने का कार्य पूरा करेंगे। इस तरह से आप ये निरीक्षण का कार्य पूरा करेंगे। जब ये आपका पॉइंट पूरा हो जाए तो इसके बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे समालोचना। अगली हेडिंग आपकी क्या होगी? समालोचना। समालोचना। अब देखिए समालोचना में आपको क्या लिखना है। आपको समालोचना में ये दिखाना है कि वहां की किस तरह की व्यवस्था थी, साफ सफाई की क्या व्यवस्था थी या अन्य संसाधनों की क्या व्यवस्था थी। यदि व्यवस्थाएं अच्छी रही तो आप उनके गुण को बताने का कार्य करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ वहां पर कमियां दिखाई दी तो उन कमियों को भी आप इस समालोचना में दिखाने का कार्य करेंगे, बताने का कार्य करेंगे कि हमको ये वहां पर कमियां दिखाई दी। इस तरह से विशिष्ट विद्यालय का निरीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करने का कार्य आप करेंगे या रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आप कार्य करेंगे। इस तरह से यह आपका सत्री कार्य पूरा हुआ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। यदि ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।